नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट क्यूब ऑफ नंबर्स विच आर क्लोजर टू द पावर्स ऑफ 10। मतलब कि उन संख्याओं का क्यूब कैसे निकाला जाए जो कि 10, 100, 1000, 10,000 जैसे नंबर्स के आसपास में हैं। तो इसके लिए हमने कुछ सेट ऑफ स्टेप्स यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रखे हैं, आप इनको पढ़ लीजिए। इनका जो संक्षेप है मैं कुछ एग्जांपल्स के जरिए यहाँ समझाऊंगा अभी। सो टू स्टार्ट विथ लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट क्यूब ऑफ 14। तो जब 14 क्यूब की बात करेंगे तो ये जो प्रोसेस हमने यहाँ पर लिस्ट आउट कर रखे हैं उसके तहत पहले हमें करना होगा, बेस फाइंड करना है। 14 का बेस क्या है? 14 का बेस है 10, बिकॉज 14 वी कैन राइट एज 14 इज इक्वल टू 10 प्लस 4, राइट? एंड व्हाट इज द सरप्लस? इनिशियल सरप्लस 4 means कि how much is this number 14 more than the base 10. So that difference which is known as initial surplus is 4. तो initial surplus अपना कितना है? 4. अब जो प्रोसेस, एज पर द प्रोसेस, फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर वुड बी कि हम नंबर में अपना जो नंबर है विच इज 14, 14 में ट्वाइस द सरप्लस ऐड करेंगे, ट्वाइस इनिशियल सरप्लस मतलब 2 इंटू 4। ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर देगा। नाउ सेकंड पार्ट। सो मूविंग टू सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में क्या आया? 14 प्लस 2 इंटू 8 मतलब कितना हो गया? 22 हो गया, है ना? दिस बिकम्स 22। सो नाउ वी विल कैलकुलेट what we call subsequent surplus which is S1. S1 क्या होगा? S1 होगा ये 22 माइनस बेस 22 minus base 10. So what is the difference? That is 12. So S1 becomes 12. So S1 multiplied by S0, initial surplus 4. This gives the second part of the answer. And the third and final part would be given by initial surplus का cube. I mean 4 का cube. ठीक है. So here we can see कि this part is 22, this part is 12 into 4, 48, and this part is 4 cube 64. So three parts we have got: 22, 48 and 64. Now since we know base is 10, so we will now start from the right hand side. Base is 10, so here only 4 would be retained, सिर्फ 4 ही हम रखेंगे और 6 कैरी ओवर रहेगा, इधर जाएगा, 48 में ऐड होगा, राइट? और तो रिजल्टेंट नंबर क्या बनेगा? बनेगा 22, 48 प्लस 6 हो गया और यहाँ रहा 4। 48 प्लस 6 क्या होता है? 54। 54। अब अगेन यहाँ भी ये चूंकि बेस 10 है, बेस 10 है तो सिर्फ एक डिजिट ही रहेगा विच इज 4, एंड दिस 5 विल बी एज अ कैरी ओवर। ये 5 यहाँ जाकर 22 के साथ ऐड हो जाएगा। सो रिजल्टेंट जो आंसर होगा दैट इज 22 प्लस 5 27। यहाँ से 4 बचा, ये 4 रहेगा और यहाँ से 4 यूनिट डिजिट का, ये 4, 2744। सो दिस इज योर आंसर। थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट इट्स क्वाइट सिंपल। हम कुछ और एग्जांपल्स के जरिए उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी 19 का क्यूब निकालना है। 19 का क्यूब निकालने के लिए हमें क्या है? हमारा बेस अगेन 10 है और इनिशियल सरप्लस क्या है? 9 है। तो प्रोसेस क्या बोलता है कि हम नंबर में, नंबर जो मेरा है इनिशियल नंबर 19 में ट्वाइस इनिशियल सरप्लस ऐड करेंगे, 2 इंटू 9। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट हो गया व्हाट इज द सब्सिक्वेंट सरप्लस। सब्सिक्वेंट सरप्लस में हम ये नंबर देखेंगे, ये नंबर कितना हुआ? 19 प्लस 18 इज हाउ मच? 37, राइट? हाउ मच इज 37 मोर देन द बेस 10? दैट इज 27, right? So our S1 becomes, I mean subsequent surplus S1, that becomes 37 minus 10 which is 27. So process said we will multiply 27 with initial surplus 9. This becomes the second part. Third part would be initial surplus 9 का cube. Now simple. अब इसको यहाँ पे multiply करके मैं लिखता हूँ 19 plus 18 is 37.
27 into 9 is how much? 81 into 3, 343. And 9 cube is 729. हाँ, एक बात मैं बोल दूं, अगर इस प्रोसेस, आई मीन ये जो प्रोसेस मैं यहाँ डिस्क्राइब कर रहा हूँ उसको और एफिशिएंटली और बेहतर तरीके से समझने के लिए ये जरूरी है कि आप 1 से 9 तक के क्यूब आपको अच्छे से पता हो, आपको याद हुए हों, आप उसको कंठस्थ कर लीजिए 1 से 9 तक के क्यूब, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। जैसे यहाँ 9 का क्यूब आया, हम मुझे चूंकि पता है कि 9 क्यूब इज 729 ऑन द टिप ऑफ द माइंड है, सो आई कैन राइट 729। सो नाउ दिस बिकम्स ये, अब हमें यहाँ पता है कि बेस अपना 10 है, सो 10 है तो मतलब कि 729 में सिर्फ 9 रिटेन होगा और 72 कैरी ओवर होगा। ओके, सो ये 72 जाके यहाँ ऐड हो जाएगा, 343 प्लस 72, राइट। तो यहाँ क्या बचेगा? 343 प्लस 72 और यहाँ रहेगा 9। ओके, सॉरी 27, 243, 243। अब इसको अगर ऐड करेंगे तो ये क्या होगा? 325, 1315। ओके, सो देखिए अब यहाँ भी 315 में चूंकि 10 है, बेस 10 है, तो एक डिजिट ही रहेगा, 5 रहेगा, और ये 31 विल बी एज अ कैरी ओवर एडेड टू 37। सो रिजल्टेंट आंसर क्या होगा? 37 प्लस 31 विच इज 68, और यहाँ से ये 5 बचा हुआ है, 5, और ये 9 बचा है, सो 6859 इज आंसर। So if you get hold of this process, this is much simpler and much time efficient than the conventional method of multiplying 19 3 times. Let us see some more examples. अगर 91 का क्यूब निकालना हो तो कन्वेंशनल मेथड से मल्टीप्लाई करने में 91 को 3 टाइम्स इट विल बी क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग। तो हम अपने इस शॉर्ट ट्रिक्स मेथड से देखते हैं। यहाँ पे अपना बेस क्या हो गया? नाउ बेस इज 100 बिकॉज 91 इज नथिंग बट 100 माइनस 9, एंड व्हाट इज इनिशियल सरप्लस? -9। सो यहाँ देखिए अभी क्या प्रोसेस है कि जो नंबर है, नंबर में ट्वाइस द इनिशियल सरप्लस हम ऐड करेंगे। सो 91 प्लस ट्वाइस द इनिशियल सरप्लस मतलब -18 हो गया। ओके, व्हाट दिस नंबर? 91 minus 18 is how much? 91 minus 18 is how much? That is 73. Now second part would be given by subsequent surplus. Subsequent surplus is how much is this number 73 more than the base 100? How much is this more than 100? -27. Okay, into what is initial? -9 surplus, and here -9 cube. Okay, so now this part is 73. This part again we can write as 243, and this part is how much? 729, but this is negative 729. This we need to take care of again. So what here, what would happen? See, thing is ki base is 100, so we will retain only 2 digits. We will retain 29 and transfer 7 as a carry over to this. So this is actually -7. So what would happen here? The resultant number would become 73, 243 minus 7 into negative 29. Okay, what is this number? 243 minus 7. 243 minus 7 is 236. Now, and this number 29 is negative. So what we will do? We take one carry over from 236 and bring it here. So this will be, so if we take one from here, what remains is 235, and what will be the treatment here? It will be 100. But if we take one from here, base being 100 means we are transferring 100 minus 29.
So answer is acha, and here we will retain two digits and the third would be carry over. So 73 plus 2 75, this becomes 35 and this becomes how much? 71. So 753571 is the required answer. मैं यहाँ पे इसको छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़कर दिखा रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा होगा कि टाइम लगेगा या कॉम्प्लिकेटेड है, बट जैसे ही आपको इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी, ये 10 से 15 सेकंड के अंदर आप इसको कर पाएंगे। इसमें कैलकुलेशन बस ये मल्टीप्लिकेशन वाले फैक्टर में लगेगी आपको, ये जो मल्टीप्लिकेशन, अदरवाइज ये कहीं भी कैलकुलेशन इंटेंसिव नहीं है। मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन आप मेंटली माइंड में कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, 108 का क्यूब कैसे करें। सो अगेन व्हाट इज द बेस हियर? बेस इज 100 and what is the initial surplus? Positive 8. So what does this method say? Let us do quickly. We will add twice this initial surplus to the number 108. So 108 plus 2 into 8 16. So what it gives? 124. Okay. What is the subsequent surplus now? What is the subsequent surplus? Subsequent surplus is 124 minus 100, right? What is 124 minus 100? That is 24 into 8, and here 8 cube. What is 8 cube? 512. We will not retain all the 3. We will take a part of this as a we will only keep first two digit because the base is 100. So we will keep 12 and transfer 5 over here as a carryover. And how much is this? This is 192. Okay. So if we rearrange this, it becomes 124. एंड व्हेन वी टेक, जब हम इस 5 को इधर कैरी ओवर करेंगे तो ये 192 में 5 ऐड होकर 197 बनेगा। 197 बन गया और यहाँ पे 12 बचेगा। ये 197 में 1 इधर कैरी ओवर जाएगा क्योंकि ये बेस 100 है, तो यहाँ सिर्फ दो ही डिजिट्स बचेंगे और 1 कैरी ओवर जाएगा। ओके, सो क्या बचा यहाँ पे? ये इफेक्टिव हो गया 125 97 12। क्वाइट इजी। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम। सो 989 का क्यूब देखते हैं। 989 का क्यूब, व्हाट इज द बेस हियर? 1000 एंड व्हाट इज इनिशियल सरप्लस? दैट इज -11। ओके, what does the process say? You add the number with the twice the surplus, initial surplus. So basically 989 plus twice initial surplus means 2 times -11 is -22. Okay, and here what is the net? So 989 minus 22 is 967. So now what would be the subsequent surplus? Subsequent surplus is how much is 967 more than 1000? Huh? So that will be, S1 would be 967 minus 1000, which is minus 33. So here second step would be subsequent surplus S1 into initial surplus S0, and the third part would be -11 cube. So this part we can write, this part is 967, this part becomes how much? 11 3 are 33, 11 3 33, 363. Okay, minus minus plus. Now and -11 cube is how much? 1331 negative. So see here what would happen. Since base is 1000, so we will retain 3 digits and this one will be taken as a carryover here. Okay, so what would be the resultant here? And this one is negative, so effectively what would be there? 967
this becomes 363 minus 1, 362, and it becomes 331 negative. Now to make it positive, we need to take one carryover from 362 to this side. So effectively it becomes 967, 361 if we take one carryover from here to here, and this becomes 1000 minus 331, which is 967, 361, and this becomes 669. So there cannot be a method which is simpler and less time consuming than what we are discussing here. आप जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे इसको तो ये काफ़ी सिंपल हो जाएगा और बहुत सारी कैलकुलेशन आप इसको माइंड में कर पाएंगे। आपको इतनी पेन पेपर की यूज नहीं पड़ेगी। कहीं कहीं जैसे इस फिगर को मल्टीप्लाई करने के लिए या कुछ कैरी ओवर को एडजस्ट करने के लिए पेन पेपर की आवश्यकता पड़ सकती है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन आप माइंड में कर सकते हैं। Now we'll look into another problem. I mean 1005 का क्यूब निकालना, अगर आपको कन्वेंशनली निकालना हो तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। आपको 3 दफ़े 1005 को मल्टीप्लाई करना होगा। वेरी tedious task. So rather if we see with this process, so here base is how much? 1000. What is initial surplus? 5. So see, what does this process say? You add twice the initial surplus with the number. So you add, what will be the number? You add 10 to 1005. It becomes 1015. What would be the subsequent surplus? Means ki how much is 1015 more than 1000? That is 15. What is initial surplus? 5. And here is 5 cube. So now see, this becomes, yeah, here it is 75, here it is 125. Now base is 1000, so here 3 digits will be retained. ये तीनों डिजिट यहाँ रिटेन करेंगे हम, कोई कैरी ओवर नहीं होगा। यहाँ बेस 1000 है तो यहाँ पे भी 3 डिजिट होने चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 डिजिट हैं तो यहाँ पे एक जीरो ऐड करेंगे हम। ओके, सो जो रिजल्टेंट आंसर होगा दैट विल बी 1015 075 125। ये आंसर हुआ। वेरी सिंपल। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, उसका हम जवाब प्रॉम्प्टली करेंगे। होप की वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स अ लॉट।